Hello, dear students. Today we will read this poem by Walt Whitman, Voice of the Rain. And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell, give me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same, I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them, without me, were seeds only, latent unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, rigged or unrigged, duly with love returns. बच्चों इस पोएम में पोएट सबसे पहले जो शुरुआत होती है फर्स्ट लाइन में एक क्वेश्चन से होती है एंड हु आर दाउ मीन्स हु आर यू आप कौन हो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर मैंने एक सॉफ्ट फॉलिंग शावर से बरसात की बूंद से कहा विच स्ट्रेंज टू टेल और आपको बताते हुए मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि उसने मुझे रिप्लाई किया मुझे आंसर किया और उसका आंसर ही मैं आपको इस कविता के ज़रिए बता रहा हूँ आई एम द पोम ऑफ द अर्थ मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ सेट द वॉइस ऑफ द रेन रेन की आवाज़ ने कहा तो बच्चों यहाँ पर जो वॉइस ऑफ द रेन है ये पोएम का जो टाइटल ही है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन क्योंकि यहाँ पर रेन की आवाज़ बताई गई है तो आवाज़ किसकी होगी ह्यूमन बीइंग की होती है ना तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस को यूज़ किया गया है और पोएम ऑफ द अर्थ यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है मेटाफोर तो साथ साथ हम आपको पोएटिक डिवाइस भी बताते जा रहे हैं इटर्नल यानी कि मैं प्योर हूँ और कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हूँ मेरी जो साइकिल है वो चलती रहती है आई राइज इम्पैल्पेबल मैं बिना किसी को छुए अनटच रहती हूँ और कहाँ से राइज करती हूँ कहाँ से उठती हूँ आउट ऑफ द लैंड ज़मीन से उठती हूँ एंड द बॉटमलेस सी और डीप सी बॉटमलेस यहाँ पर जो वर्ड है इमेजरी है ठीक है बॉटमलेस यानी कि मैं बहुत गहरे समुद्र से और पृथ्वी से उठती हूँ किस फॉर्म में उठती हूँ ऑफ कोर्स वाटर वेपर की फॉर्म में उठती है अपवर्ड टू हेवन और ऊपर स्वर्ग की ओर जाती हूँ यानी कि मैं बादल बन जाती हूँ वेन्स वेगली फॉर्म्ड जब मैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं हूँ वेग हूँ मेरी कोई भी शेप नहीं है मेरा कोई भी अभी आकार नहीं है मैं एक वेगली फॉर्म बन जाती हूँ यानी कि क्लाउड्स की फॉर्म में बन जाती हूँ ऑल टुगेदर चेंज पूरी तरह से मेरी शेप बदल जाती है जहाँ मैं पहले पानी थी फिर मैं भाप बन गई और अब मैं बादल बन गई हूँ मेरी शेप बिल्कुल बदल चुकी है एंड येट द सेम लेकिन मैं फिर भी वही हूँ जो मैं पहले थी चाहे मेरा रूप बदल गया है मेरा आकार बदल गया है लेकिन मैं फिर भी वही हूँ जो मैं पहले थी आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स फिर मैं नीचे उतरी डिसेंड मतलब आई कम डाउन और लेव का मतलब है वॉश मैं जहाँ पर सूखा पड़ा है वहाँ पर मैं धरती की प्यास को बुझाती हूँ और मैं जो एटमीज़ यहाँ पर मतलब है छोटे छोटे बारीक कण जो धूल के बारीक कण हैं पृथ्वी पर मैं उन सबको धो देती हूँ और पूरी पृथ्वी को साफ कर देती हूँ and all that in them without me were seeds only latent unborn और मेरे बिना जो बीज बीज ही रहते मैं उनमें जान डाल देती हूँ अब वो जो सीड्स हैं वो टाइनी सैपलिंग्स बन जाएंगे यानी कि हरे भरे पौधे बन जाएंगे जो कि जो बारिश है वो एक लाइफ का भी
सूचक है ना. Here the life is the symbol, here the rain is the symbol of the life. Okay, it not only quenches the thirst of the earth but also gives life to the earth. Okay, it changes seeds into the saplings. Everywhere you can see greenery after the rain. And forever by day and night, my this journey continues day and night. I am doing my work day and night. I give back life to my own origin. And I, after fulfilling my duties, after completing my duties, I just come back to the earth in the form of life. I have to, giving life to my own origin. Okay, I am giving life to the earth and make pure and beautify it. Not only I am giving life to the earth, but also I am making it pure and I am also beautifying it. Okay, I am cleaning the earth, I am beautifying the earth. So the same earth, the same voice of the rain is being compared here with the song. How? For song issuing from its birthplace. जैसे कि जो song है, जो पोएट है वो अपना सॉन्ग जब गाता है और वो गीत उससे निकलता है और उसके बाद आफ्टर फुलफिलमेंट एंड वंडरिंग वो जगह जगह घूम कर आता है. मीन्स वो अब सॉन्ग कहाँ जाएगा, अपने ऑडियंस के पास जाएगा और वहाँ से उसको एप्रिसिएशन मिलती है, लोगों को वो खुश करता है वो गीत. और लोगों को खुश कर कर, लोगों की एप्रिसिएशन पाकर, रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स. चाहे कोई उसको केयर करे या ना केयर करे, ठीक है. रेग्ड और अनरेग्ड मीन्स केयर्ड और अनकेयर्ड. चाहे वो उस गीत का कोई ध्यान करे या ना करे, जैसे तो वो वापस उसके पास आ जाएगा, सिंगर के पास. ऐसे ही जो रेन है, चाहे कोई उसको अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई उसकी केयर करे या ना करे, उसको नोटिस करे या ना करे, वो वापस अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाकर अपने ओरिजिन, अपनी अर्थ के पास, अपने बर्थ प्लेस पर वापस आ जाती हैं. जस्ट लाइक द सॉन्ग कम बैक टू इट्स सिंगर or to its origin place. So this was the explanation of the poem Voice of the Rain by Walt Whitman.